भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज एक कहानी, उल्टा लटका राजा। सत्यव्रत अयोध्या के एक सुप्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। वे न्यायोचित तरीके से अपने राज्य पर शासन करते थे। जब वे वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने पुत्र हरिश्चंद्र को अगले शासक के रूप में सिंहासन पर बैठा दिया। सत्यव्रत की अगली इच्छा थी अपने नश्वर शरीर सहित स्वर्ग में जाना। इसलिए उन्होंने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से सहायता करने का अनुरोध किया। वशिष्ठ ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनकी इच्छा ना तो प्राकृतिक थी और न ही ऐसी थी जो देवताओं को स्वीकार्य होगी, किंतु सत्यव्रत अपनी बात पर अड़े रहे। वशिष्ठ ने उन्हें सलाह दी, हे राजन, इस जीवन में किए गए सभी अच्छे कर्मों के कारण आपका स्वर्ग में जाना निश्चित है, किंतु उससे पहले आपको अपने नश्वर शरीर को त्यागना होगा। ये प्रकृति का नियम है। अपनी बात पर अडिग सत्यव्रत ने महर्षि वशिष्ठ के सबसे बड़े पुत्र शक्ति पर सहायता के लिए दबाव डाला। यहां तक कि उन्हें बदले में धन का प्रलोभन भी दिया। शक्ति प्रलोभन के अशिष्ट संकेत से शुद्ध हो गए। जब महर्षि वशिष्ठ को सत्यव्रत के प्रलोभन के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया। आपने 3 गंभीर पाप किए। आपने अपने गुरु की बात नहीं सुनी है। आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आपने छलपूर्ण साधनों का उपयोग करने का प्रयास किया है और आपने सशरीर स्वर्ग में जाने की अप्राकृतिक इच्छा को मन में रखा है। इस दिन से आपको त्रिशंकु के नाम से जाना जाएगा और आप इस संसार में बिना मन की शांति और किसी उद्देश्य के भटकते रहेंगे। वनों और विभिन्न साम्राज्यों में घूमते हुए त्रिशंकु को प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र मिले, जो स्वयं एक सूर्यवंशी थे। एक समय में विश्वामित्र राजा थे, किंतु उन्होंने सांसारिक मामलों के साथ सभी संबंधों को छोड़ दिया था और एक ऋषि का जीवन अपना लिया था। किंतु चूंकि उन्होंने अभी तक ईर्ष्या और क्रोध जैसे पापों पर विजय प्राप्त नहीं की थी, इसलिए उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। विश्वामित्र को वशिष्ठ पसंद नहीं थे। इसलिए जब उन्होंने त्रिशंकु के इस प्रकार निरुद्देश्य भटकने का कारण जाना तो उन्हें इसमें वशिष्ठ को नीचा दिखाने का अवसर नजर आया। वे सशरीर स्वर्ग में जाने की राजा की पुरानी इच्छा को पूरा करने के लिए सहमत हो गए। चिंता मत करो त्रिशंकु, उन्होंने कहा, मैं ये सुनिश्चित करने का दायित्व स्वयं पर लेता हूं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। कई ऋषियों ने विश्वामित्र से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश की, किंतु ऋषि अडिग थे। उन्होंने संस्कार शुरू करने के लिए प्रार्थनाओं से प्राप्त अपनी शक्तियों का उपयोग किया। त्रिशंकु ने अनुभव किया कि उसका शरीर ऊपर उठ रहा है और आकाश की ओर बढ़ रहा है। वो उत्साहित हो गया। जब स्वर्ग के देवताओं ने इस असामान्य घटना को जाना तो वे ये देखने के लिए एकत्र हो गए कि क्या हो रहा था। एक देवता ने कहा, यदि हर ऋषि ऐसी इच्छा के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर देता है तो स्वर्ग मनुष्यों से भरा होगा और तब ये स्वर्ग नहीं रह जाएगा। देवताओं ने एकमत होकर निर्णय लिया कि कुछ किया जाना चाहिए। इंद्र आगे बढ़े और त्रिशंकु को धरती की ओर धकेलना शुरू कर दिया। विश्वामित्र ने त्रिशंकु के शरीर को सिर नीचे की ओर किए धरती पर उतरते हुए देखा और वे इंद्र के इस कृत्य पर क्रोधित हो गए। अब वे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके शरीर को फिर से ऊपर धक्का देने लगे। इस निरंतर खींचातानी से त्रिशंकु 2 क्षेत्रों के बीच में अटक गया और उसका सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर हो गए, जिसके कारण वो कहीं भी जाने में असमर्थ हो गया। कोई मार्ग नजर न आने पर घटनाओं के इस मोड़ से चिंतित देवराज इंद्र ऋषि के पास गए और उन्हें समझाने का प्रयास करते हुए तर्क दिया, प्रिय ऋषिवर, आप जो कर रहे हैं वो सभी नश्वरों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर देगा, जिसके परिणाम स्वरूप आकाश और पृथ्वी के नियमों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। हम भविष्य में शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं।
हम प्राणियों को स्वर्ग में आने की अनुमति तब तक नहीं दे सकते जब तक उनका भौतिक रूप बना रहता है। बहुत कठिनाई से इंद्र विश्वामित्र को शांत करने में सफल हुए, जो अब तक दुविधा में थे। वे देवताओं की इच्छा को समझ गए, लेकिन वे त्रिशंकु को दिए वचन को नहीं तोड़ सकते थे। इसलिए विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए एक नया स्वर्ग बनाया, जो स्वर्ग और पृथ्वी के दो क्षेत्रों के बीच खड़ा था। इस प्रकार त्रिशंकु स्वर्ग शब्द का निर्माण हुआ था, जो एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं और संपत्तियों के बीच जकड़ जाता है और ना तो यहां का रह जाता है न वहां का। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार, मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे भज रे